हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं आपका एक एग्ज़ाम जिसका कि मैं कह सकती हूँ जितना भी हरियाणा का युवा है ना, जिन्होंने कि सीटी दे रखा है, जिनका कि सीटी क्वालिफाई है, हर एक स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहा है। और वो है कि मैम सीटी क्वालिफाई हो गया, रिजल्ट आ गया, अब जो वैकेंसी आएगी और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका देखा जा रहा है न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर ट्वीट की भी अगर मैं बात करूं, तो जो आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी है सीईटी का रिजल्ट आने के बाद, तो वो आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ना। तो आज इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कि कांस्टेबल के कितने पद रहेंगे, फीमेल्स के लिए कितने हैं, एज क्या चाहिए होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, क्या उसके लिए हमें अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैम रिटर्न होने के बाद क्या होगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स होंगे आपके, जो भी डाउट्स है सामने थंबनेल पे दिख भी रहे होंगे। तो इस वाली वीडियो में इन सारे के सारे छोटे छोटे डाउट्स पे फटाफट से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात और जो सबसे बड़ा कॉमन डाउट है, क्या मैम हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स का सीईटी क्वालिफाई आया है, एक कॉमन सा डाउट है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पर है, जिनका अच्छा खासा स्कोर है 70 72 75, उनको तो ये डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन जो थोड़ा सा 50 के रेंज वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक स्पेशल डाउट है, क्या हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी होंगी जिनमें ये बोला जा रहा है कि 10 गुना कैंडिडेट्स होंगे, है ना। 6000 अगर वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, तो मैं कह सकती हूँ 60,000 हो गया कि 60,000 स्टूडेंट्स का नाम आएगा। फिर ऐसे भी वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें ये बोला गया कि 60,000 तो मैम रिटर्न का बोल सकते हैं, लेकिन ये भी बोला गया फिजिकल और उसके लिए इसका भी 10 टाइम्स और ले लो, 8-10 गुना, यानी 6 लाख के नियर बाय स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे कॉमन से डाउट्स आ रहे होंगे, है ना। देखो, सारे डाउट्स का एक सीधा सा तोड़ है, एक सीधा सा सॉल्यूशन है। सीटी जिसका भी क्वालिफाई है, लग जाओ हरियाणा पुलिस की तैयारी में। जब एक बात मुझे बताना, हरियाणा पुलिस हो गया, क्लर्क हो गया, ऐसी वैकेंसीज के लिए भी अगर आपका नाम नहीं आएगा, तो फिर क्या उम्मीद लेकर के बैठे, मुझे ये बताओ। भगवान ना करे 1% चांस लेके चल लो, आपका नहीं भी नाम आया इन केस, तो वो तैयारी आपकी वेस्ट तो नहीं जाएगी। आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी होना है, ग्रुप डी का सीटी भी होना है, उसमें नाम आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा तूफान थोड़ी ना आ जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे एक कॉमन डाउट घूम रहा है, सबसे पूछते घूम रहे हो, क्या मेरा नाम आएगा, क्या मेरा नाम आएगा। भाई, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ये दिमाग में ना हमेशा डाल के चला करो। आज पढ़ रहे हो ना, अगर इसमें आपने एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन वाला टॉपिक पढ़ा है ना कभी काम जरूर आएगा। तो बात को दिमाग में घुसा लो, सीटी क्वालिफाई है, चाहे आपका कितना भी स्कोर बन रहा है, तैयारी में लग जाओ बढ़िया तरीके से। समझ में आई पहली चीज, आगे सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहला मेन जो पॉइंट है, 60,000 हो 6 लाख हो, सारी चीजें दिमाग से निकाल दो, जिसका भी क्वालिफाई है पुलिस की वैकेंसी में लग जाओ। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, पुलिस की कलर की दोनों वैकेंसीज ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, हमारा नाम आएगा या नहीं, तैयारी करनी है और जबरदस्त तरीके से पूरी जी जान से करनी है, ठीक है। सो फाइनली शुरुआत करते हैं, क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से रहेगा। मेरे ख्याल से अब ये डाउट दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज की बात की जाए तो आपकी 6000 वैकेंसीज आना एक्सपेक्टेड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। ये 6000 कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिवाइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अगर जनरल की बात की जाए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 18, फीमेल के लिए है 360। अगर एससी या डीएससी की बात करूं, 900 है मेल, फीमेल के लिए 180। बीसीए में 700 है मेल, 140 फीमेल। बीसीबी में मेल के लिए 400, फीमेल की 80। ईडब्ल्यूएस में 500 और इसके लिए फीमेल के लिए 100। ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए 700 है, जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 140 रहेंगी। जो फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज हैं, ये इंक्रीज होंगी, है ना। ये मैंने आपकी पुराने के अकॉर्डिंग लिख रखी है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनकी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। ये साफ साफ आपका एक 3-4 दिन पहले ट्वीट जारी हुआ था, उसमें मेंशन भी किया गया था कि हरियाणा पुलिस दल की हिस्सेदारी 15% से बढ़ा करके, क्या बोला, महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी 15% से बढ़ा करके 25% होगी।
पुलिस विभाग में 6000 भर्तियां शुरू, जिसमें 1250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। कितना बोला गया टोटल? 1200 पद बोला, 1250 यानी 1250 पद, 1250 वैकेंसीज बोली गई हैं। ये तो है ही है, इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन करके चलिएगा। डन है, समझ में आया? 6000 टोटल वैकेंसीज एक्सपेक्टेड, जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1250 रहेंगे। समझ में आया? समझ आया? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये सारा तो है आपका बेसिक, है ना। अब इसके लिए आपकी क्या कुछ रहने वाली है, एज वगैरह या फिर इसके अलावा क्वालिफिकेशंस बात करते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रहेगी, बाकी जो एज रिलैक्सेशन है आपका वो भी रहेगा कैटेगरी वाइज। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ऑब्वियस सी बात है मैम 12वीं पास है तभी तो सीईटी के लिए एलिजिबल थे, यानी कि आपका 12th पास वो सेम रहेगा। वैकेंसीज मैंने अभी अभी बताया, अप्रोक्सीमेटली 6000 वैकेंसीज आपकी एक्सपेक्टेड है। आगे चलिएगा। एज लिमिट अभी मैंने आपको बताया, जनरल की 18 से 25 है, ओबीसी की 18 से 28 है, एससी के लिए 18 से 30 साल दी गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही आपकी 12वीं पास है। ये था आपका बेसिक, कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करने का सोच रहे हो उसमें आपका बेसिकली है क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह, वैकेंसीज वगैरह। ये आपका बेसिक था जो मैंने आपको अभी अभी बताया। मेन जो आपकी रेस है वो यहां से स्टार्ट होती है कि मैम एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। फटाफट से इस पे ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें बेसिकली ये आपका प्रोसेस रहेगा, जिसमें पहले आपका रिटन एग्जाम है, देन पीएसटी, पीएमटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद आपका मेडिकल रखा गया है। अब होता क्या है हर एक स्टेप के अंदर, ध्यान से सुनना। रिटन एग्जाम आप सभी को पता है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, वही जो रिटन एग्जाम जैसे आपने सीटी दिया, बेसिकली आपका ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। जैसे आपने सीटी दिया भाई गोले भरने, वही वाली चीज रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मैडम इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा, आर्मी या जब भी पुलिस की आपकी भर्ती देखी जाती है, वैकेंसीज होती हैं, उनमें हमेशा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मेजर होती है। मेल कैंडिडेट्स की दोनों चीजें मेजर होती हैं, हाइट भी मेजर की जाती है और चेस्ट भी मेजर होती है। चेस्ट में भी दो टाइप इन द सेंस, पहले चेस्ट मेजर की जाती है, फिर फुलाने के बाद आपकी दोबारा से चेस्ट मेजर की जाती है, ठीक है। तो फुलाए हुए और बिना फुलाए हुए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनकी सिर्फ हाइट मेजर होती है। किस तरीके से कैसे होनी चाहिए वो बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, ये देखो, हाइट की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी से अगर आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो 158 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी चल जाती है, मिनिमम आपकी ये लिमिट होती है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा जितनी होगी चल जाएगी, पर भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला गया, अगर जनरल कैटेगरी से मेल है तो 170 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 158 सेंटीमीटर। अगर किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आप मेल हैं तो 168 सेंटीमीटर और फीमेल हैं तो 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये हाइट है जो बॉयज की भी चेक होगी और फीमेल कैंडिडेट्स की भी मेजर की जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने आपको चेस्ट का बताया, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। कैसे रहेगी, बिना फुलाए हुए आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 87 सेंटीमीटर। यह है जनरल वालों के लिए। और अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं, देन आपकी 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए बगैर फुलाए हुए, और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी 4 इसमें बढ़ा दो, 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए फुलाने के बाद। ये आपका होता है पीएसटी। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं, या पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है। सबसे पहले रिजल्ट रिटर्न, देन आपका पीएसटी, उसके बाद आपका होता है यहां से पीईटी। पीईटी 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 क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी क्षमता है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर नॉर्मली आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह ये सारी चीजें कराई जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है
कि कौन सी पुलिस में कितना क्या मांग रखा है ना। जैसे अगर बात की जाए मैम दिल्ली पुलिस की तो उसमें लॉन्ग जंप भी हाई जंप भी है इस तरीके से। लेकिन बात की जाए हरियाणा पुलिस की तो हरियाणा पुलिस में पीईटी के अंदर सिर्फ आपका रनिंग रखा जाता है, सिर्फ दौड़ कराई जाती है, और इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप हाई जंप वो सब हरियाणा पुलिस में नहीं होता है। ठीक है, खुद क्वालिफाइड हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये सारे प्रोसेस बता पा रही हूँ, एक एक प्रोसेस से दो दो बार गुजरी हुई हूँ। ठीक है, एसआई के टाइम पे भी एंड आपका कांस्टेबल जो लास्ट हुआ था ना सीटी के थ्रू पिछली बार, उससे पहले जब हुआ था, जब बगैर सीटी के जो लास्ट पेपर हुआ था ना उसकी बता रही हूँ। ठीक है, उस टाइम पे एक दुर्गा शक्ति का भी हुआ था, वो भी क्लियर था मेरा। आई थिंक उसके बाद दुर्गा शक्ति की वैकेंसी तो नहीं आई है, अपनी साइड में होता नहीं दुर्गा शक्ति पुलिस फोर्स, उसकी वैकेंसी भी आई थी उस टाइम पे। खैर छोड़ो, आपका क्या रहेगा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपकी सिर्फ रनिंग यानी कि दौड़ कराई जाती है। रनिंग में क्या रहेगा ध्यान से सुनिएगा, अगर मेल कैंडिडेट हैं आप तो आपकी रनिंग होनी चाहिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट के अंदर अंदर। अब सबसे पहली बात तो ये सुनिएगा कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मैडम जी क्वालिफाइंग का मतलब ये है, जैसे मेल कैंडिडेट का है कि भाई 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में भागना है, तो अब कोई कैंडिडेट 8 मिनट में भाग के खत्म कर देगा 2.5 किलोमीटर तो भी उसका क्वालिफाई माना जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट जिसने 11 मिनट 40 सेकंड में पूरा किया तो उसका भी क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुमने 8 मिनट में कर दिया तो तुमको थोड़ा आगे रखा जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। समझ रहे हो, यानी 12 मिनट से पहले पहले जिस भी कैंडिडेट ने ये 2.5 किलोमीटर पूरा कर दिया उन सबका फिजिकल क्वालिफाई माना जाएगा। समझ आई बात, डन है। चलिए, इसको बोला जाता है क्वालिफाई होना। अदरवाइज किसी किसी पुलिस फोर्स में होता है, जैसे बिहार साइड उधर होता है, रनिंग के नंबर मिलेंगे, जिसने पहले पार किया उसको 10 नंबर, बाद वाले को 8 नंबर, फिर 7 नंबर, इस तरीके से। लेकिन अपने में नहीं है, अपनी साइड क्या होता है मैम, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। फिलहाल जितना जो आपका है उसके अकॉर्डिंग, आगे चल के हो जाए तो भाई कुछ कह नहीं सकते। दूसरा है फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। ये रनिंग कैसे होती है, चिप वगैरह बांधी जाती है, वो आगे कभी किसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, डिटेल में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर मैडम 6 मिनट में, और जो एक सर्विसमैन है उनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करना होता है। इसको बोला जाता है आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। समझ आया। सबसे पहला प्रोसेस क्या है मैडम, रिटन, पीएसटी समझा दिया, पीएमटी समझा दिया। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें कुछ नहीं होता, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बस वो क्रॉस वेरीफाई होते हैं कि ऐसा ऐसा सच में है, सारे डिटेल्स आपकी मैच की जाती है। बेसिक रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें काम धाम नहीं होता है। ठीक है, बाकी फिर भी अपने डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा अप टू डेट रखिएगा। देन आपका मेडिकल, और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर। ये था आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है। समझ आया। स्टार्टिंग की थी, कितनी वैकेंसीज हैं, फीमेल्स के लिए कितनी है, एज लिमिट क्या चाहिए, रिजर्वेशन कैसे है एज लिमिट में, देन आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए। एग्जाम का जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस में 5 स्टेज है, रिटन, पीईटी, पीएसटी, डीवी एंड देन मेडिकल। पांचों मेरी साइड से क्लियर है। ठीक है, आगे आते हैं सबसे ज्यादा मेन, मैडम जी पढ़ना क्या है, नू तो बता दो, है ना। पढ़ना क्या है, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा अलग से काम धाम नहीं करना। जो तुमने सीटी के टाइम पे पढ़ा था ना उसी चीज को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में, थोड़ा सा बहुत अच्छे रिवीजन के साथ में अपना तैयार करके जाइएगा। क्या कुछ है ध्यान से सुनना, सिलेबस में सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। सर इसका सब्जेक्ट का आपको पता है, जैसे कि सब कुछ उठा के डाल दिया हो, है ना। सुनना, जैसे एसएससी का फिक्स होता है भाई यही 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, अपने हरियाणा पुलिस में ऐसे नहीं है, इसमें भाई यही अपने 12-13 सब्जेक्ट बनेंगे। जैसे जैसे आपके हरियाणा जी के, इसके बगैर तो पेपर ही आपका अधूरा है। इसके अलावा मैथ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है मैडम जी। हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल। इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। जीके जीएस से आएगा आपका क्वेश्चन, और मोस्टली पोर्शन आपका इसमें स्टैटिक से बनेगा। चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लो, ज्योग्राफी की कर लो, चाहे आप इको की बात कर लो, सिविक्स यानी कि पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, है ना। कंप्लीट आपका जीके जीएस हो गया। जीएस में यानी जीएस, जीके और जीएस। जीएस होता है जनरल साइंस। साइंस में आपकी 3 ब्रांच है, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं।
जाते हैं, ठीक है। जीके जीएस में हो गया मैडम, जीएस से भी और जीके से भी। जीके में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है स्टैटिक से आता है। इसके अलावा कंप्यूटर से, सीईटी में आपने देखा होगा कंप्यूटर के बहुत कम क्वेश्चंस थे, लेकिन हरियाणा पुलिस में आपके 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के लेकर के चलिएगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते, है ना भाई, बाकी कह भी नहीं सकते, एक आध क्वेश्चन डाल भी दिया जाए, लेकिन ये है आपका जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, उससे 8 से 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये टॉपिक। कृषि एंड पशुपालन, पशुपालन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब देखो पूरी किताब ला रहे हो कृषि और पशुपालन की, उसको बैठ के पूरा निपटाओगे तो 100% आपका हार्ड है। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा बहुत ज्यादा नहीं है। आप 15 से 20 क्लास भी अगर इसको देखो ना, सिलेबस को डिवाइड करोगे तो 15 से 20 क्लास जितना ही आपका सिलेबस है। इसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस, जैसे ये फसल उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, है ना, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल इनमें से अच्छे से उपजाऊ होगी, कौन कौन सी उग जाएगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है। इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं किससे, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पशुपालन और आपका कृषि से, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, याद रखिएगा। जो आपका हरियाणा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हरियाणा पुलिस के एग्जाम में बैठ रहे हो क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कमिश्नरी कितनी है, कितने जिले हैं, है ना। और पुलिस से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया नहीं अभी अभी दुर्गा शक्ति का पेपर मेरा वो भी क्लियर था। उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे देखो थोड़ा सा समझना एग्जामिनर का जो माइंडसेट है, वो क्वेश्चन था वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है। इन चारों में से वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1091, 1092, 1052, 1032, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे थे। समझ रहे हो बात को? वो देखो क्या था, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पुलिस का, और वो भी वुमेन का, समझ रहे हो, क्योंकि पेपर भी क्या था, दुर्गा शक्ति, उस टाइम पे नया नया ही चला था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था इसको। वुमेन से रिलेटेड है दुर्गा शक्ति और पुलिस फोर्स ही है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को, थोड़ा सा पेपर को रिलेट किया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो जो पुलिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं धारा पूछ लेंगे कि ये धारा बताओ कौन से उसमें लगेंगी, वो नहीं पूछा जाता है। बेसिक जो क्वेश्चंस है, कितने पुलिस जिले हैं, कमिश्नरी कितनी है, इस तरीके के जो, जैसे एक क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया, इस तरीके के जो बेसिक है ये आपका रहेगा। इसके अलावा आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। सीईटी में पढ़ा था, जिसने जितना जो पढ़ लिया बहुत अच्छा है, अपने आप को एक चांस और दो। अब मान लो किसी का उस टाइम पे मैथ्स वीक था, जैसे कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा था, ठीक है, एसएससी की तैयारी करने वाले की सेंट्रल जो आपका इंडियन जीके होती है वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हरियाणा जीके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो अब उसको टाइम मिल गया, भाई हरियाणा जीके और स्ट्रॉन्ग करो बढ़िया तरीके से और अपना ये वाला एग्जाम देना है। किसी की उस टाइम पे मैथ्स वीक थी, मैथ्स में और अच्छे से स्कोर कर लो। किसी का उस टाइम पे मान लो हरियाणा जीके पढ़ के गए थे, मैंने मारा तो उससे का बलबुत्ता पे हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, अब की बारी इंडिया जीके भी करके चले जाना। तो जो सब्जेक्ट आपका उस टाइम पे वीक था, उस टाइम पे जो पढ़ रखा है वो तो है यहाँ पे सेट, समझ रहे हो। जो आपका एक्स्ट्रा है, समझना बात को, जितना जो पढ़ रखा है वो तो है ही है, जितना जो उस टाइम पे रह गया था टाइम के अभाव की वजह से या कुछ समझ ना आया, जो भी XYZ रीजन था, उस टाइम पे जो रह गया था, अपना वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अपना वहां पर थोड़ा सा एक बोलते हैं ना पैर मजबूत करिए, अपनी मजबूती बनाइए, और फिर अपना पुलिस का एग्जाम अब की बारी टारगेट करना है। डन है? फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन ओपन है, या मेरा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा, उसके बाद लिखिएगा मैम, और उसके बाद लिखिएगा टेक्स्ट बुक। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं ऐड करवा दूंगी, ठीक है। निशा मैम टेक्स्ट बुक, ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में बता देना। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछ रही हूँ, मैं सोच रही थी हरियाणा पुलिस के, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, जिस बच्चे को नहीं पता सुन लेना, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे मैथ पढ़ाती हूँ, तो हरियाणा पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करवा दूं।
PYQ प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं आपके, प्रीवियस लिख ही देती हूँ मैं पूरा, प्रीवियस PREVIOUS प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, है ना, उनमें जो मैथ्स का पोर्शन है क्या वो मैं आपके सॉल्व करवा दूँ यूट्यूब पे? अगर यस तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जो मेजोरिटी होगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो रिव्यू होगा वो मैं आपका स्टार्ट करा दूँगी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन है ओपन। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।